तिमर के जंगलात के 22 साली इलाकों के बासी हर मौसम की शिद्दत से खुद को महफूज समझते थे, मगर अब बासर माफिया की जानिब से इन जंगलात की कटाई से सख्त तशवीश में मुब्तला है। हमने कराची की कदीम बस्तियों इब्राहिम हैदरी और रेडी गोट जाकर वहाँ के कुछ बचेरों और रिहायशियों से मुलाकात की तो उन्होंने अपना माजी याद दिलाया, लेकिन मुस्तकबिल की फिक्र भी इन्हें खाई जा रही है। जी, मैंग्रोव्स के जंगलात की कटाई और इस मौजूदा सूरत हाल की वजह से यहाँ के मकामी भी सख्त तशवीश में मुब्तला हैं और इस पर बात करने के लिए कुछ यहाँ के मकामी हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी ज़िंदगी यहाँ पर गुजरी है, बचपन से लेकर और इस उम्र तक यहाँ पहुँचे हैं और इसके अलावा इन्होंने अपने जो है वो बुज़ुर्गों से क्या सुना है, इस हवाले से कुछ यहाँ के बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि पहले उन्होंने यहाँ पर क्या देखा और अब यहाँ मैंग्रोव्स के जंगलात की क्या सूरत हाल है। हम माहिर हैं, हमारा ये तिमर जो है हमारी ज़िंदगी से वाबस्ता है, हमारी ज़िंदगी की बड़ी सकाफत है, हमारे जान का हिस्सा है, क्योंकि इसमें हमारे रोज़गार की परवरिश होती है। तो उसी में कि इबो वाडे का एक शेर है कि माहीगीरों के सर पे है तिमर का साया, माहीगीरों के सर पे है तिमर का साया, इस झाड़ियों के जड़ों में हमारी मिल्कियत है माया, हम क्यों अपने जान को काट के करें सफाया, करो परवरिश इन पौधों की वरना हो जाएंगे ज़ाया। इबो वाडा कहता है जिसने तिमर को बेच के खाया वो भूखा रहेगा बरादर में। बड़ा तूफान आता है, हमें खतरा होता है कि तूफान से हम कैसे बचें, तो उसी पेड़ों के अंदर, क्रीकों के अंदर, नहरों के अंदर हम उसी तिमर को ढूंढते रहते हैं कि कौन सी जगह पे हमें बड़ा पेड़ मिलेगा जिसमें हम अपना सुकून से वक्त गुजारा कर लें। माहीगीरों की परेशानी सिर्फ इतनी ही नहीं, तरक्याती मंसूबों में भी इन बस्तियों को अक्सर नजरअंदाज और इनकी हिफाजत का भी कोई इंतजाम नहीं किया गया। पोर्ट कासिम और कराची बंदरगाह से निकलने वाले या यहाँ पहुँचने वाले बहरी जहाज भी इनके लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। बहरी जहाज़ों से पैदा होने वाली लहरें न सिर्फ छोटी कश्तियों को नुकसान पहुँचाती है बल्कि करीबी माहीगीर बस्तियों तक अपना असर छोड़ती हैं, जबकि बंदरगाहों की चैनल्स की सफाई के दौरान निकलने वाली गंदगी और मिट्टी भी इन तिमर के जंगलात में ठिकाने लगाई जाती है। जहाज आता है, उसकी जो बड़ी लहरें आती है, उसकी मिट्टी हमारे सीधे चैनल में गिर रही है, वो हमारा रास्ता भी बंद हो गया है। ये काटते हैं, जो भी मिट्टी निकालते हैं, चैनल को साफ करते हैं तो मिट्टी किसी और जगह पे नहीं फेंकते, मैंग्रोव्स के अंदर फेंक देते हैं, वो मैंग्रोव सूख के तबाह हो जाते हैं और इसी रास्ते से फेंकते हैं जो हमारा रास्ता वो सामने जो खुदी के तरफ जाता है तो वो हमारा सूख के वो ख़त्म हो गया। अगर ये यहाँ बीच में ये मैंग्रोव्स न होता तो उस जहाज़ की लहर कसम खुदा की यहाँ तक पहुँचती। ये हमारी किश्ती जो हार्बर पे खड़ी है, ये यहाँ टक्कर मार के बंदर पे ये डूब जाती, लेकिन अल्लाह का फजलो करम है, इतना सा ये मैंग्रोव बचा है जो हमारे सामने रेडी गोट के सामने ये बचा है। बाकी आगे जो भी है उसकी की कटाई वो तो तबाह हो रहे हैं। कदीम माहीगीर बस्तियों की तबाहाली देखकर इस बात का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ तिजारती सरगर्मियों और निजी हाउसिंग सोसाइटियों के नाम पर लूट मार को रोकने वाला कोई नहीं। कारोबारी मकासद के लिए इस साली पट्टी को इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन कवानीन और ज़ाब्तों को खातिर में नहीं लाया जाता। ये जो भराई करके वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज़, इंडस्ट्री जो लगाई जा रही है, ये सरासरी तौर पर फितरत के ख़िलाफ़ है और इस अमल से हम माहीगीरों को बहुत बड़ा लॉस होता है। एक तो बहुत बड़ा माहीगीरों को लॉस है, दूसरी सबसे अहम बात जो लोगों को कम समझ में आ रही है, देखिए ये मैंग्रोव का जंगल जो है सिर्फ हमारी रोज़ी रोटी का सबब तो है ही है। हम सदियों से इसको संभाल रखे हैं, हमारे बड़ों ने इसको संभाला है, उसके बाद आज हम इसके तारीख़ी तौर पर वारिस हैं, इसको संभाल रहे हैं, अपनी रोज़ी भी इसी से खा रहे हैं। यही मैंग्रोव का जंगल जो है इस कराची शहर के लिए ताज़ा ऑक्सीजन का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है और यही मैंग्रोव का जंगल कराची शहर के लिए साइक्लोन से बचाने के लिए प्रोटेक्ट वाल है। अगर ये सनती तरक्की के नाम पर जंगल को काटा जा रहा है तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी है। हमारे साथ तो नाइंसाफ़ी है, लेकिन इस शहर के बासियों के साथ भी बड़ी नाइंसाफ़ी है। कल अगर कोई साइक्लोन आता है, ये मैंग्रोव का जंगल नहीं होगा तो शहर को डुबा कर ले जाएगा। कराची का साहिल कई किलोमीटर पर फैला हुआ है जो माहौलियाती तौर पर काफ़ी मुख्तलिफ है। यहाँ छोटे छोटे जजीरे हैं। मौसमियाती तब्दीली के असरात भी साहिली शहर पर नुमाया है। कहा जाता है कि मौसम की सख्ती में शिद्दत, दरख्तों की कटाई
और नए दरख्त न लगाए जाने से बढ़ती है। यहाँ सारे मौसम आते हैं, सख्त सर्दियों का मौसम हो या फिर शदीद गर्मी, इन दरख्तों की वजह से मौसम की शिद्दत कम होती है। कराची की मकामी साहिली आबादी के लिए सबसे बड़ा खतरा समंदर को काट कर बनाई जाने वाली हाउसिंग स्कीमें हैं, जिसके लिए समंदर को पीछे धकेला गया है। इसके अलावा तफरी मकामात भी बना दिए गए हैं, जिसका बराह रास्त असर मकामी आबादी पर पड़ता है। एक गैर सरकारी इदारे के मुताबिक रोजाना मलीर और लियारी नदी के जरिए 6000 से ज्यादा फैक्ट्रियों का आलूदा पानी समंदर में डाला जा रहा है।